अच्छा, तो खैर अभी हम रैंकिंग साइकिल का एक सवाल कर रहे हैं। हम कह कंसिडर स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन अ सिंपल आइडियल रैंकिंग साइकिल। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्या हो रहा है, स्टीम जो है वो एंटर हो रही है। स्टीम हमारे पास एंटर हो रही है एट 3 मेगापास्कल एंड 350 किन टर्बाइन लिखा हुआ है, टर्बाइन में इतनी हो रही है। और हमारे पास मतलब कि यहाँ पर 3 स्टेट पे, और वो कह रहे हैं जो हमारे पास एन इज कंडेंस इन द कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ 75 किलो पास्कल, और कंडेंसर में यानी 4 स्टेट पे हमारे पास दिया हुआ है 75 किलो पास्कल, सही है। और वो कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी बताओ। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू नेट, या तो एन टी एच मतलब थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। दो फॉर्मूले मर्जी कोई भी यूज़ कर लो। तो उसके लिए अब क्यू इन निकालने का मुझे एच 3 माइनस एच 4 पता होना चाहिए, कि आउट निकालने का मुझे एच 4 माइनस एच 1 पता चाहिए, डब्ल्यू इन निकालना तो एच 2 माइनस एच 1 पता होना चाहिए, डब्ल्यू आउट निकालना तो एच 3 माइनस एच 4 पता होना चाहिए, डब्ल्यू निकालने नेट निकालना तो डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, सही है। अब एक मिनट देख लेते हैं। जैसे अगर हम स्टेट 1 कहते हैं क्यू इन निकाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सॉरी डब्ल्यू इन निकालना है। डब्ल्यू इन निकालने के लिए हमें एच 2 माइनस एच 1 करेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू एन है, यहाँ पर डब्ल्यू आउट है, यहाँ पर क्यू एन है, यहाँ पर क्यू आउट है। डब्ल्यू एन निकालें तो एच 2 माइनस एच 1 करेंगे। क्यू एन निकाल रहे हैं हम, तो हम एच 3 माइनस एच 4 करेंगे। डब्ल्यू आउट निकाल रहे हैं तो एच 3 माइनस एच 4 करेंगे, और क्यू आउट निकाल रहे हैं तो कहते हैं एच 4 माइनस एच 1 करेंगे, सही है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, सही है। अब ये हमारे पास जो 2 और 3 पे हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रेशर है, 1 और 4 पे हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रेशर है। पहले हम बात करें स्टेट 1 की। स्टेट 1 में हमें प्रेशर चाहिए 75 किलो पास्कल। अब यहाँ पर हम एच निकाल लेंगे, 75 पे जाएंगे और एच आराम से निकल आएगा हमारे पास। यहाँ से हम 75 पे गए, 75, और यहाँ से मैंने वी एफ भी निकाल लिया क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी ना। एक ही साथ में साइड से निकाली, वी एफ भी निकाल लिया मैंने एच भी निकाल लिया। एच जो हमारी मेन चीज़ है, एच निकाल लिया, एच 1 आ गया मेरे पास, सही है। और ये क्या कहते हैं इसको, एस एफ भी निकाल लिया मैंने, और एस एफ जी भी निकाल लिया। आगे ज़रूरत पड़ेगी लेकिन मैंने सारे एक साथ ही निकाले ताकि बाद में निकालने से बना पड़े। अब हमें स्टेट 2 पे आ जाते हैं। जो हमें एच निकालना था वो तो हमने निकाल लिया। स्टेट 1 पे बेसिकली काम तो हमारा एच निकालने का, वो हमने निकाल लिया। अब स्टेट 2 पे हमारे पास ये प्रेशर जो है हमारे पास 3 मेगापास्कल है, सही है। और इसमें X2 जो है वो इक्वल है X1 के, ठीक है। अब ये हमें पता है, अगर हम एक और हमारे पास डब्ल्यू एन का फॉर्मूला है वी टू पी टू माइनस पी वन। तो ये दो फॉर्मूला हमारे डब्ल्यू एन के, एक तो डब्ल्यू एन इजल टू एच 2 माइनस एच 1 और डब्ल्यू एन इजल टू वी वन पी टू माइनस पी वन। पी वन हमने पहले निकाल लिया है, पी टू हमें पता है इस तरह कैसे निकालेंगे कि 3 मेगापास्कल है ना। तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन में 10⁻3, तो 3000 किलो पास्कल आ गया। हमारे 75 किया, ये सब कुछ हमारे घर आ गया। डब्ल्यू एन का हमारे हमने जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, एच 2 माइनस एच 1। तो वो उसके हिसाब से हमने एच 2 निकाल लिया, एच 2 हमारे पे निकल गया। बेसिकली काम हमारे यहाँ पर सिर्फ एच एच निकालने का है, उसके लिए हम चीज़ें और बाकी निकाल रहे हैं, सही है। अब हम आ जाते हैं 3 पे। 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू इन, इसका फॉर्मूला है एच 3 माइनस एच 4, सही है। एच 3 माइनस एच 4 हमारा फॉर्मूला है। और हमें क्या कहते हैं, अगर हम स्टेट 3 की बात करें तो वो हमारे जा रहा है सुपर हीटेड पे, सही है। तो सुपर हीटेड पे जा रहा है तो हमको पता है 3 मेगापास्कल। एक मिनट, सुपर हीटेड वाला खोल लेते हैं, है ये रहा। 3 मेगापास्कल पे गए और टेम्परेचर उसने दिया हुआ था हमें 350, और यहाँ से हमने देख लिया कि एच की क्या वैल्यू आ रही है। एच की ये वैल्यू आ रही है, सही, 311.6.1 ये आ रही है। और हमने यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाल ली, ये भी निकाल ली। हाँ बस ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम 4 की बात करते हैं। 4 स्टेट में हमें पता है कि S3 जो है इक्वल है S4 के, सही है। हमें पता है S3 जो है इक्वल है S4 के। अगर हम ये वाला एक फॉर्मूला यूज़ करें कि S3 कहते हैं S4 इक्वल टू कहते हैं SF प्लस एक्स SFG, ये वाला फॉर्मूला, सही है। अगर हम S4 इक्वल SF प्लस X4 SFG यूज़ कर लें तो हम X4 इक्वल S4 माइनस SFG यूज़ कर लें। अब हमें पता है S4 जो है वो इक्वल है S3 के, S3 निकाल लिया तो वो S3 की S4 इक्वल S3 के, तो S3 वाली वैल्यू पुट कर दी इधर। माइनस SF और SFG पुट करना है, तो SF और SFG जो हमारे 75 पे हम जाएंगे और देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। पे गए और हमारे पास ये आ रहा है,
ये मैंने तभी पहले निकाला 1.213 और ये हमारे पास जी आ रहा है। ये सिंपल इधर पुट कर लिया, हमारे पास x4 निकल गया। जब x4 निकल गया तो हमें पता है h4 HF प्लस XFG होता है। HF की वैल्यू हमने डाल दी, जो हमारे पास मतलब HF यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। HF डाला हमने, HF यहाँ पर हमारे 75 पे जो HF आ रहा है ये डाला। HF X4 HF प्लस X4 की वैल्यू भी डाल दी जो हमने यहाँ से निकाली है। और HFG भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा ना, और HFG की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी 227 समथिंग आके। तो ये हमने सब कुछ डाल दिया और उसके बाद H4 निकल गया। अब हमें क्या कहते हैं, अब हमारे पास H3 भी निकल, H1 H2 H3 H4 सारी चीज़ें निकल गई जो हमने बोला था ना कि HS बेसिकली काम तो HS निकालना है और उसके लिए हम सारे काम कर रहे हैं। अब हमें पता है क्यू इन का फॉर्मूला, अगर हम बात करें क्यू हम अगर ये 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन वाला कर रहे हैं तो क्यू इन यहाँ आ रहा है, क्यू आउट यहाँ आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला है H3 माइनस H2, सही है। क्यू इन का फॉर्मूला है क्यू इन का फॉर्मूला है क्यू इन का फॉर्मूला है एक मिनट, डब्ल्यू इन का H2 माइनस H1। तो यहाँ पर रहते हैं क्यू इन H3 माइनस H4 उसका तो एक मिनट। क्यू इन का है हमारा H3 माइनस H2, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, H3 माइनस H2 है। क्यू इन हमारे पास है H3 माइनस H2 और हमारे पास क्यू आउट है H1 माइनस H4, सही है। सॉरी H4 माइनस H1 और हमारे पास ये डब्ल्यू नेट है, कहते हैं इसको डब्ल्यू आउट है, सॉरी कहते हैं H3 माइनस H4। तो खैर ये हमने पता चल गया। आज हम यहाँ से निकाल लेते हैं H3 माइनस क्यू इन H3 माइनस H2 और ये हो जाएगा H4 माइनस H1। तो ये हमने दो H3 और H2 की वैल्यू रखी, H4 और H1 की, और बाकी हमने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास ये आ गया, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। कि या दूसरे तरीका से हुआ हुआ है या बस एक ही तरीके से कर लो, काफ़ी है, सही है।